ठीक है। यूज यूक्लिड्स एल्गोरिथम, उपयोग कीजिए यूक्लिड्स एल्गोरिथम को टू फाइंड द एचसीएफ फाइंड करने के लिए 1651 और 2032। ठीक है, हम लोग 1651 और 2032 का हमको एचसीएफ फाइंड करना है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वैसा नंबर जो इन दोनों को डिवाइड करे, बड़ा से बड़ा नंबर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब सबसे बड़ा से बड़ा नंबर जो 1651 और 2032 को डिवाइड करे। तो देखिए ये स्मॉलर नंबर हुआ, ये लार्जर नंबर हुआ। तो 1651 अपने को तो डिवाइड कर ही रहा है, अपने का फैक्टर है। अगर ये किसी तरह से 2032 का ही फैक्टर अगर हो जाए तो इस तरह से 1651 अपने का ही फैक्टर हो जाएगा और 2032 का भी फैक्टर हो जाएगा। इस तरह से 1651 जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा दोनों का, 1651 और 2032 का। ठीक है, तो 1651 से आइए हम इसको डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। 2032, यहाँ देखिए, यहाँ 1651 है, यहाँ 2000 वन टाइम्स में जाएगा, क्योंकि 2 टाइम्स में तो यहाँ 3200 हो जाएगा, 3200 समथिंग हो जाएगा वन टाइम्स में। तो 1651 लिखिए, 2 में 1 जाने से 1, 13 में 5 जाने से 8, और यहाँ हो गया आपका कितना 10 नहीं, यहाँ हो गया आपका 9 में 6 जाने से 381 हो गया, कैंसिल। देखिए 1651 डिवाइड नहीं कर रहा है 2032 को, क्योंकि रिमाइंडर यहाँ 0 बचने के बदले में 381 हो रहा है। तो हम लोग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से जानते हैं कि डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, वी नो फ्रॉम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा दैट डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशिएंट 1 और प्लस रिमाइंडर 381। ठीक है, अब 2032 का दो पार्ट हो गया, ये 1651 और 381। ठीक है, 1651 तो डिवाइड कर ही रहा था, यहाँ अगर रिमाइंडर 0 होता तो 1651 जो है 2032 को डिवाइड करता। 1651 जो है, तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये दो पार्ट, ये पार्ट और ये पार्ट किसी नंबर से अगर डिवाइड हो जाए तो वो 3032 को भी डिवाइड करेगा। तो हम देखते हैं इस 381 जो है अपने का फैक्टर है, अगर वो 1651 को भी डिवाइड करे, यानी कि 381 रिमाइंडर हो गया और ये 1651 डिवाइजर हो गया 2032 का। तो हम देखते हैं कि आइए रिमाइंडर से अगर 381 अपने का ही फैक्टर है और 1651 का ही फैक्टर अगर हो जाए तो वो 2032 का भी फैक्टर हो जाएगा। तो आइए हम लोग 381 से डिवाइड करके देखते हैं 1651 को। 5 टाइम्स में 3 5 या 15, 5 टाइम्स में 3 5 15, 5 या 5, 5 या 5, 5 या 40, 40 0 × 4, 5 या 15, 15 और 4 19, ज़्यादा हो गया। तो 4 टाइम्स में देखते हैं, 4 टाइम्स में 4 1 जा 4, 4 8 जा 32, 9 3 और 4 जा 12, 12 12 और 3 15। देखिए 4 टाइम्स में जा रहा है यहाँ, तो यहाँ हो गया 1 5 2 4। तो 11 में 4 जाने से 7 हो गया, और यहाँ हो गया आपका 4 में 2 जाने से 2, और यहाँ हो गया आपका कितना 6 में 5 जाने से 127। फिर देखिए 381 जो है सो नहीं डिवाइड कर रहा है, 381 1651 को नहीं डिवाइड कर रहा है, मतलब 381 जो है सो मतलब 2032 का एचसीएफ नहीं हुआ, क्योंकि 381 अपने का ही फैक्टर है, इसको भी डिवाइड कर लेता तो 1651 को डिवाइड कर लेता और 203 तो मतलब 2032 को भी डिवाइड कर लेता, क्योंकि 381 अब अपने का तो फैक्टर है और इसका ही फैक्टर होकर होता तो वो 2032 का ही फैक्टर हो जाता वो, यानी कि 2032 को डिवाइड करता है। तो ऐसा नहीं हो रहा है, रिमाइंडर 127 बच गया, रिमाइंडर 0 नहीं बचा। तो फ्रॉम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि डिविडेंड हो गया मेरा 1651 इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशिएंट 4 और प्लस रिमाइंडर 127।
अब देखिए 1651 का यहाँ दो पार्ट हो गया, ये और ये 127 अपने का फैक्टर है, अगर वो 381 को भी डिवाइड कर लेता तो इस तरह से ये दोनों पार्ट डिवाइड हो जाता, मतलब ये 127 तो अपने को डिवाइड कर ही रहा है और 381 को भी डिवाइड कर लेता करता तो वो 1651 को भी डिवाइड कर लेता। अब देखते हैं 127 जो है सो 381 को डिवाइड कर रहा है कि नहीं करता है। 127 यहाँ 381 यानी कि ये रिमाइंडर से हम डिवाइडर को डिवाइड करेंगे तो 12 या 24 यहाँ 24 हो जाएगा। हाँ तो अब 12 से 36 6 21 इन हैंड 2 3 6 और 2 8 और 3 हाँ 3 टाइम्स में देखिए जा रहा है, 3 टाइम्स में 127 का 3 टाइम्स जो है सो 127 का 3 टाइम्स मेरा 381 हो गया आपका। तो ये 0 0 0 मतलब रिमाइंडर 0 हो गया, मतलब 127 जो है सो आपको डिवाइड कर रहा है। तो फ्रॉम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा हम लोग जानते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से कि डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशिएंट और प्लस रिमाइंडर 0 हो गया, यानी कि 127 जो है 381 को डिवाइड कर रहा है आपका। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम लिख लेते हैं पहले 2032 इक्वल टू 1651 इंटू 1 और प्लस 381 हो गया। देखिए लिख लिए, फिर दूसरा पार्ट लिखे 1651 इक्वल टू 381 इंटू 4 प्लस 127, फिर इसको 381 इक्वल टू 127 इंटू 3 प्लस 0। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 127 जो है सो 381 को डिवाइड कर रहा है। अब इस तरह से 127 जो है सो 381 का ही फैक्टर हो गया और 127 जो है सो 127 का तो फैक्टर ही है, यानी कि 127 इस दोनों पार्ट को डिवाइड कर रहा है तो वो 1651 को ही डिवाइड करेगा, यानी कि 127 1651 का ही फैक्टर हो गया। अब 1651 127 का 127 फैक्टर हो गया 1651 का। अब यहाँ से देखिए, अब यानी कि 1651 को 127 डिवाइड करेगा और 381 को भी डिवाइड कर रहा है 127, यानी कि इस दोनों पार्ट को डिवाइड कर रहा है। तो 2032 के दोनों पार्ट को डिवाइड कर रहा है 127, तो 127 इसको भी डिवाइड करेगा, यानी कि 127 जो हो गया सो 1651 और 2032 दोनों को डिवाइड कर रहा है। तो इस तरह से इसका 127 इज द SCF ऑफ 1651 एंड 2032 दोनों का हो गया। अब हमको यहाँ कहा है एक्सप्रेस SCF इन द फॉर्म ऑफ 1651 एंड 2032, तो SCF मेरा 127 निकला। यहाँ पर देखिए, यानी कि हमको रखना है 127, यहाँ देखिए 1651M और 2032N के रूप में एक्सप्रेस करना है, मतलब हमको उसमें रखना है 1651 मतलब ये रखना है, 2032 रखना है, 2032 रखना है और 127 तो रहेगा ही, 381 हमको हटाना है। तो ऐसा कीजिए, यहाँ से देखिए, यहाँ से 381 का वैल्यू आप निकाल लीजिए यहाँ से। तो इसको अगर हम ले आएंगे इधर 1651 इंटू 1 को इधर ले आएंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है देखिए इस पार्ट से, यहाँ पर लिखिए, यहाँ देखिए 2032 लिखिए, 2032 फ्रॉम 1 इक्वेशन नंबर 1 और फ्रॉम 2 फ्रॉम 1 2032 लिखिए और ये प्लस 1651 इधर है आरएसएस की तरफ, इधर आ जाएगा तो माइनस 1651 इंटू 1 हो जाएगा और इधर ये आरएसएस की तरफ रह गया 381 इक्वेशन नंबर ये आपका 3 हो गया, इक्वेशन नंबर ये 2 है। अब हम क्या करेंगे, अब इस 381 का वैल्यू यहाँ देखिए 381 है आपका इक्वेशन नंबर 2 में। अब यहाँ इस 381 में हमको ये वैल्यू डाल देना है, क्योंकि हमको एक्चुअली में 381 ही हटेगा, 1651 नहीं रहेगा, 2032 भी रहेगा और SCF 127 है तो वो तो रहेगा, तो एक्चुअली में यही हटेगा मेरा 381। तो 381
फ्रॉम 2 and 3, फ्रॉम 2 and 3। सो ठीक है, 381 का वैल्यू हम निकाल लिए। देखिए 1651 इक्वल टू, अब 381 का वैल्यू मेरा यहाँ इतना निकला, 2032 माइनस 1651 इंटू 1, और ये 381 की जगह बैठा दिया हम। 381 का देखिए वैल्यू निकला यहाँ से क्वेश्चन नंबर 3 से, और इंटू यहाँ 4 है, इंटू यहाँ 4 कर देंगे, और प्लस यहाँ 127 हो जाएगा मेरा। ठीक है, अब मेरा ये इक्वेशन नंबर 4 हो गया। अब इसको थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं। 1651 इक्वल टू लिखा हुआ है 2032 माइनस 1651 इंटू 1 और इंटू 4, और यहाँ प्लस 127। ठीक है, अब देखिए, अब इसको उठा के इधर लाइए। अब 4 से इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। 1651 इक्वल टू 2032 और 4 इससे मल्टीप्लाई आ जाएगा। 4 इसको आप मल्टीप्लाई कर रहा है, इंटू 4 कर दीजिए, माइनस 1651 और 4 बन जा 4 और प्लस 127। अब इस दोनों को उठा के इधर लाइए। 1651 माइनस 2032 इंटू 4, ये आ गया, इसका आगे प्लस साइन था, माइनस साइन हो गया, इसके आगे माइनस साइन है तो इधर आके प्लस हो जाएगा, प्लस 1651 और इंटू 4 इक्वल टू 127 हो गया। अब देखिए यहाँ पर 1651 यहाँ एक ठो है और यहाँ 4 ठो है, 4 इंटू 1651 है, तो 4 प्लस 1, यानी कि देखिए 1651 यदि हम यहाँ एक जगह, अब यहाँ 1651 हुआ और यहाँ 4 इंटू 1651 है, तो हम क्या करेंगे कि 1651 यहाँ हम कॉमन निकाल लेंगे। यहाँ बच गया 1 इसके जगह पर, और प्लस, और यहाँ 1651 तो निकल गया, यहाँ प्लस 4 बच गया, माइनस 2032 इंटू 4 इक्वल टू 127। ठीक है, यहाँ देखिए 4 प्लस 1 5, यानी कि 5 इंटू 1651, 5 इंटू 1651 हो गया, और माइनस 2032 इंटू 4 इक्वल टू 127। ठीक है, अब 5 इंटू 1651 और प्लस, अभी माइनस को हम यहाँ लेके मल्टीप्लाई कर देंगे 4 में, तो प्लस यहाँ प्लस हो जाएगा, ये माइनस यहाँ सेट हो जाएगा, तो माइनस 4 हो जाएगा, 2032 इंटू माइनस 4 इक्वल टू 127। इस तरह से देखिए इसको हम m ले सकते हैं, तो 1651 इंटू m, इसको हम m समझ सकते हैं, यानी कि 2032 इंटू m। इस तरह से मेरा SCF 127 जो है 1651, इस तरह से मेरा 127 जो SCF है वो 1651 और इंटू प्लस 2032 इंटू n के रूप में एक्सप्रेस हो गया मेरा।